गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे पहले ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। मैं सुनीता प्रजापति। और आप बताइए, आप कैसे हैं। मैं आप सबसे बहुत कुछ अपनी लाइफ के बारे में बातें करना चाहती हूँ। बहुत कुछ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जो कि आप सब जानकर हैरान होंगे। और इतना बुरा किसी के साथ आज तक नहीं हुआ होगा जितना बुरा मेरे साथ हुआ है। लेकिन उस बुराइयों से मैंने कुछ जो नहीं कहा किसी को, और किसी और ने नहीं, वो मेरे अपनों ने ही मेरे साथ बुरा किया है। तो जो मैंने उन्हें कुछ नहीं किया, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो जवाब है भगवान ने दिया है, और मुझे उसकी खुशी भी काफ़ी दी है। आप जैसे कि आंखों से भी थोड़ा सा देख सकते हैं और थोड़ा सा हिसाब भी लगा सकते हैं कि सही है, मैं सब अपनी जगह सही हूँ। तो यहाँ पर जो अपने हैं ना, वो गैरों से भी बुरे होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आइए और मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या आप अगर पूछना चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि क्या होते हैं अपने, क्या होते हैं पराये, ये भी सब मैं बताऊंगी। और क्या अपनों को करना चाहिए, क्या गैरों को करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। मैं पूरी दुनिया में कह के थक गई हूँ, और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बता के थक गई हूँ। जिसने मेरे साथ कुछ गलत बोला है, गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, उसके बारे में मैं एक आध से नहीं, कम से कम मैं हज़ारों से बता चुकी हूँ। और पत्रकारों से और पुलिस वालों से भी, और सभी से मैं बता चुकी हूँ। भाई ऐसे हुआ मेरे साथ, भाई ऐसे हुआ मेरे साथ, भाई वैसे हुआ मेरे साथ। लेकिन सबको अपनी अपनी समस्या के हल निकालने की पड़ी होती है। दूसरे की समस्या का हल निकालने के लिए किसी को नहीं पड़ी होती है। लेकिन जब पैसा चलता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती है उन्हें। तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत कुछ मैंने इससे सीखा है कि कौन अपना है कौन पराया है, उसका तो पता जब लगता है। मक्खी कहाँ से आ गई है, सॉरी गाइस। तो उसका तो पता जब लगता है जब आपके साथ में कुछ गलत हो रहा हो, और बिना गलती के गलती आपके लिए काढ़ी जा रही हो। सो गाइस, उसके बाद में भी आपके साथ आपके अपने जो हैं उन पे भरोसा होता है इतना कि हमारे साथ ये सही भी नहीं करेंगे तो हमारी तरफ की भी नहीं कहेंगे। तो ये कम से कम हमारे साथ बुरा तो नहीं करेंगे, हमें बुरा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन बुरा बोला भी जाता है, और बुरा करा भी जाता है, और बुरे तांत्रिक क्रिया भी करी जाती हैं, और बुरा करवाया भी जाता है। जब आपके हस्बैंड से ये कहा जाएगा कि बस मैं जब ही बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं दूसरी शादी की भी, और दूसरी शादी से रिलेटेड बातें मैं सब बताऊंगी आपको। आपको मुझे पहली बार आए हैं तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें। एक लाइक तो बनता है, जो कि मैं आपको अपनी फैमिली मान के आई हूँ। और अपनी दो बेटियों के लिए, दो बेटियाँ मेरी छोटी छोटी, उन दो बेटियों के लिए छोटी छोटी क्यूट सी, सुंदर सी, बहुत मासूम सी, जो कि उनके ऊपर से उनकी माँ का साया यानी मेरा साया उठने वाला था। एक बार नहीं, मेरे साथ पूरी पूरी रात इस तरह से मेरे साथ किया जाता था। बहुत बुरी तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, 12-13 सालों से। और कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में 3 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई। और अब मेरी बेटी, उसके बाद फिर एक बेटी है। दो बेटी जब पैदा हुई तो यहाँ पर हस्बैंड नहीं रहते थे मेरे पास में। ना ही कोई कपड़े का पता था, ना ही कोई सामान का पता था, ना ही कोई कायदे कानून तौर तरीके का कुछ भी नहीं पता था गाइस, कुछ भी नहीं पता था। तो बाहर ही मतलब दारू पी के बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकते थे, देते थे बाहर पुलिस वालों के सामने, वहाँ थाने के सामने। जब तक तो मैंने थाना देखा भी नहीं था, जब तक मेरे दूसरी बेटी पैदा हुई थी, 5-6 साल तक। और 5-6 साल के बाद मैं कहाँ तक सहन करती, कहाँ तक मैं बर्दाश्त करती। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, और मैं बहुत ज़्यादा अभी भी टूटी हुई हूँ। लेकिन
मैं अपनी बेटियों के लिए जीना चाहती हूँ और आपकी फैमिली मान के आपको फैमिली मानती हूँ मैं अपनी। मेरे सदस्य हैं, मेरे दर्शक हैं आप, मेरी फैमिली हैं आप, तो आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि सब गद्दार हैं और सब ऐसे ही हैं। कोई पैसे का लालची लिकड़ा, तो कोई सामान का लालची लिकड़ा, तो कोई अपना मतलब लिकाड़ने का लालची लिकड़ा, जैसे कि हस्बैंड हमारा या फिर कोई और भी, जैसे कि भाई हुआ या भाभी हुई, सब सामान और पैसे के लालची हैं, मतलब लिकड़ता है। तो ठीक है, खाने के बस ये लालची हैं, खाने को दे दो, पैसा दे दो, ये चाहिए। इस प्रकार की जो अपनी फैमिली होती है और बुरे समय पर काम ना आता कोई, बुरे समय पर ना काम आने पर तभी पता चलता है कि हमारा बुरा समय है। और हमारा हाथ पकड़ने के बजाय, हमारा हाथ थामने के बजाय, हमें हमें धीरा थामन देने के बजाय और हमें धक्का दिया जा रहा है खुद भी, और हमारे हस्बैंड से, हमारे सास ससुर, हमारे ससुराल वालों से भी हमें धक्का दिलवाया जा रहा है। तो गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली बन जाइए और मेरे पास कनेक्ट हो जाइए, मेरे साथ आइए, और मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, डांस वीडियो शॉर्ट, जो कि मुझे दिक्कत भी है और अंदर गांठ है मेरे जो सर में है, एक साइड में यहाँ पर, वो चोट के कारण हस्बैंड ने नशे में घनी ज़्यादा चोट मार दी थी। जब मेरी बेटी 15 दिन की थी, छोटी वाली, तो 15-20 दिन की थी, 20 दिन की मैं काम करने लगी थी, सारे घर का काम मैं, जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी 20 दिन की, सारा काम करने लगी थी मैं। तो खाट हटाई थी मैंने और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की नींद खुल गई। मेरी बेटी ने टॉयलेट वगैरह कर दिया, तो मैंने जो है उसे उठा के लेके जा रही थी टॉयलेट में, तो वो रोने लगी, छोटा सा बच्चा रोने लगता है, तो मेरे हस्बैंड की नींद खुल गई। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एडी मारी थी, लेटे थे, और ऐसी एडी मारी थी कि मेरी शादी का फ्रिज और जाली बहुत बड़े बड़े हैं, दीवार के सहारे रखे थे, दोनों दीवार के लेवल में रखे थे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो उनके बीच में जाके लगी मैं, और जाली भी गिरी और फ्रिज भी एक तरफ को हो गया, और दूसरी तरफ से भी मेरे सर में दीवार लगी थी बहुत ज़ोर से, है ना। तो फिर भी सास और जो भी है, ससुर जेठ दादस, इन सब ने मुझे तो नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को बहुत मुझे मारने के लिए बोला और मुझे भगाने के लिए बोला, और अपने बेटे का ही साथ दिया। मुझे एक बार भी नहीं देखा कि तुझे कहाँ चोट लगी है, कहाँ नहीं लगी है। तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी और मेरा दिमाग चल गया था, यहाँ पे सूजन बन गई थी, और ये यहाँ का अंदर का जो मांस होता है वो कुचला गया था, तो उसी की गांठ बन रही है। तो उसी के इलाज के लिए मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ काफ़ी सारी, और मुझे नहीं पता कि मैं जी पाऊँगी, मुझे लगता ही नहीं है, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के लिए जीना चाहती हूँ। आप भी दुआ करना, और मेरी अभी छोटी छोटी बेटी हैं, पता नहीं मेरे बाद उनके साथ क्या होता, और अभी भी मेरा कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी ही बीमारी सी, परेशानी सी रहती है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ डांस अच्छा करूँ, और आपको डांस वीडियो, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर डांस वीडियो अच्छी सी बना के टॉपिक अच्छा सा लेके आऊँ, स्टेप अच्छे करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी कमर में भी बहुत गहरी गहरी चोट मारी गई है गाइस, और हस्बैंड द्वारा भी, और भाभी है मेरी, एक भाभी है एक भाई है, बहुत गंदे लोग हैं। उन्होंने भी, मेरे भाभी ने भी मेरे भाई से मेरी कमर को तुड़वाया है, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे लीला कर रखा था मार मार के, कि तू अपने घर क्यों नहीं जाती है, अपने मायके में अपने पीहर क्यों नहीं जाती है, मुझे बोलता था मेरा हस्बैंड, और मुझे खींच खींच के ले जाता था। तो वहाँ पे मेरी भाभी मेरे भाई से पिटवाती थी, और जब मैं नहीं गई अपनी मायके में, मेरा हस्बैंड जब मुझे खींच के ले जा रहा था गाइस, तो मेरे हस्बैंड खुद ही चला गया मेरे मायके में, और खुद ही जाकर धींगी से ज़बरदस्ती, और मेरे भाई को वहाँ से और गंदी उस भाभी को, दोनों को लेके आ गया यहाँ पर मेरी ससुराल में। आकर मेरी भाभी ने क्या काम करा यहाँ पे, मेरे पास तो एक सेकंड के लिए भी नहीं आई। आकर यहाँ पे मेरी ससुराल में जो आसपास के
घर है ना पड़ोसियों के, लोहारों के, जाटों के, और लोहार हैं, लोहार बड़ी, ये पूरे फूकते हैं और पैच सी रहती है इन्हें कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था गाइस जिस घर में मैं बैठी हूँ, और अब कुछ है तो बहुत ज़्यादा फूकता था, क्योंकि अब नशा नहीं करता है मेरा हस्बैंड, कम करता है। मैंने भी मेहनत बहुत ज़्यादा की है, दवाई गोली वैसे भी, और आस भी, और कहीं गई भी नहीं कभी छोड़ के। तो मेरी मेहनत तो मैं नहीं कहती कि, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि बस बेटियों की और आप सबकी दुआ है, जो कि और भगवान का है आशीर्वाद, मेरे सर पे हाथ है भगवान का, और आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहें। शायद आप सब से मुझे बातें करनी थी, मुझे ज़िंदा रहना था, मैं ज़िंदी हूँ आज, आप सबसे बातें कर रही हूँ शायद इसीलिए। तो गाइस वहाँ जाकर मेरा हस्बैंड वहाँ से ले आता है, यहाँ पर मेरी भाभी आस पड़ोस में मोहल्ले में सबके घर घर घूमती है, और सबके घर घर जाके 2-3 औरतों को बुला के लाती है, और एक मेरी दादस होती है, और एक मेरी दूसरी सास होती है यहाँ पे। तो 5 औरत होती है यहाँ पे। और गाइस उन 5 औरतों के सामने और गेट खोल दिया था मेरे हस्बैंड ने बाहर का। तो गेट खोलकर जो भी कोई आ रहा जा रहा है, जब मेरा हस्बैंड रुक के तार रहा था घर में, तो आने जाने वाले तो तमाशा देखते ही हैं, और दूसरों का तो सभी देखते हैं, और सोचते ये भी हैं कि गरम तवा है, 2 रोटी हम भी डालते चलें, 2-2 रोटी हम भी डालते चलें। ये मतलब कि गरम गरम बात है, हस्बैंड उल्टी सीधी बक रहा है, कमी लिकाड़ रहा है, तो जिसकी कमी लिकड़ रही है उसकी कमी हम भी लिकाड़ते चलें, ताकि इसका घर उजड़ेगा तो इसका ही तो उजड़ेगा। मेरे जी पे इतना बुरा जोर पड़ रहा था गाइस, मेरे दिल पे इतना बुरा जोर पड़ रहा था कि आप बस पूछिए मत। मेरी हालत आज तक भी ठीक नहीं है, और मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बताती हूँ, अगर कभी बताती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तेरा पता ना क्या होएगा यूँ, और तो तेरा तो यही बताती रहती है, तेरा तो ऐसे ही रहता है, इस तरह से कहता है हस्बैंड। तो जोर पड़ता है दिल पे, इसलिए जैसा भी होता रहता है मेरे दिमाग में, मन में दुख, या कोई भी टेंशन, या कोई भी मैं प्रताड़ित हुई कारण और बेइज्जत करवाया मेरे हस्बैंड ने मुझे, तो मैं बस ऐसे ही मन ही मन में घुटती रहती हूँ। ज़्यादातर तो मैं किसी से बताती नहीं हूँ, और कोई तो मेरे पास रहता ही नहीं है, और ना ही मेरे पास किसी का आना जाना है, ना ही मैं किसी के पास आती जाती हूँ, तो अपने मन में ही घुटती रहती हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि अब से गाइस 8 साल पहले मैंने चैनल बनाया था आप सबको अपनी फैमिली बनाने के लिए, तो वो चैनल गंदी भाभी ने देख लिया, किसी वजह से मेरी वीडियो वहाँ पहुँच गई। तो गाइस वहाँ पर उसने मेरे भाई को सिखा दिया बहुत बुरी तरह से, और मेरे हस्बैंड को, और वो चैनल ख़त्म करवा दिया गया था। फिर मैंने डिसाइड करा फिर भी कि जब अपना कोई नहीं है, कोई मेरा साथ तो देने वाला है नहीं, तो और मेरे साथ इतना गलत गलत करा है कि जब मेरे हाथ पैर तोड़ रखे हैं, कमर तोड़ रखी है मेरी, और गर्दन वर्दन सब, सर में भी मेरे गुट बजाए गए हैं, तो मेरे हाथ पैर सब तोड़ दिए गए हैं, यहाँ से ये गट्टा लिकाड़ दिया था हाथ का गाइस। तो मेरा कोई नहीं है, तो मैं फिर अपनी फैमिली बनाऊंगी, और मैं बनाऊंगी यूट्यूब पर चैनल, तो वहीं पर मेरी फैमिली मुझे सलाह दे सकती है। तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे सलाह दें, और आपको मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ अब से लेके और एंड तक, जो कि मेरी बेटी कैसे कितनी बड़ी हैं, और कब कितनी बड़ी होंगी, कब मेरी बेटी कुछ करेंगी, पढ़ रही हैं, कब मेरी बेटियों की शादी होगी, या फिर किस तरह से होगी। ये तो आप सब जानते ही हैं कि आज के टाइम में सब लव मैरिज कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं चाहती कि लव मैरिज करें, लेकिन हमें तो पता नहीं, जो जिसके नसीब में होता है वही ऐसे ही होता है, लेकिन मैं आप सबके साथ में सभी शेयर करूँगी। अभी तो 8-10 साल बाद बच्चे होंगे शादी के लायक, 8-10 साल बाद, और 10 साल भी यूं ही बीत जाते हैं, जैसे कि एक दिन अब सुबह हुई, सूर्य देव उदय हुए, सूरज निकला और शाम हो गई, फिर ऐसे ही 8 दिन हो जाते हैं, फिर ऐसे ही हो जाते हैं गाइस 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, यानी 1 महीना, 1 मंथ। तो ऐसे ही बीतते जाते हैं, ऐसे ही 2 महीने हो जाते हैं, और ऐसे ही 10 महीने हो जाते हैं, और ऐसे ही 12 महीने होते ही 1 साल हो जाती है। बस ऐसे ही दिन तो ऐसे चलते जाते हैं जैसे कि घड़ी टक टक टक
तो ज़्यादा भी नहीं होते 10 साल। तो हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको मैं सब बताऊँगी, सब दिखाती रहूँगी और आप बने रहिए और मेरी फैमिली बन जाइए और मेरी डांस वीडियो को ज़रूर सभी को शेयर कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले मुझ पे डांस काफ़ी अच्छा आता था, मैं बहुत डांस करती थी, मुझे डांस करने का, नाचने का, नृत्य करने का बहुत शौक था। लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो यहाँ पे कलेश हुए थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था और मैंने सिर्फ पानी पिया था, तो मेरा पेट टूट गया था। तो मेरा पेट थोड़ा भारी है और कुछ मैं हेल्थ की भी ऐसी हूँ। खाते पीते घर की थी वैसे, पर मेरे माँ बाप अब नहीं है, माँ बाप ख़त्म हो गए हैं और गंदी भाभी भाई ने भी नाता तोड़ लिया है अब से 4 साल पहले, मुझे लेना देना बंद करने के लिए। तो जबकि मैं कुछ भी नहीं लेती थी और सिंदारे के बदले में मैं काफ़ी सामान दे देती भी थी। तो ऐसा है गाइस कि कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। और बस आप सबको मैं अपनी फैमिली मान के अपनी बेटियों के लिए जीना चाहती हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी डांस वीडियो को आप सभी को शेयर करें और मेरी इस वीडियो को भी व्हाट्सएप पे प्लीज़ शेयर करें। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आपका वेट करूँगी कि आप कितने लोगों को मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। जो शेयर का निशान है उस पर मुझे दिख जाएगा कि हाँ, मेरे दर्शकों ने मुझे अपने व्हाट्सएप पर शेयर किया है। एक ने किया है शेयर या 2 ने किया है शेयर मेरी वीडियो को, या फिर 10 ने किया है, 20 ने किया है, जितनों ने भी किया है वो मुझे दिख जाएगा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करूँगी और आपके लिए भगवान से दुआ करूँगी कि हे भगवान, मेरे सभी दर्शक जिन्होंने भी मेरी वीडियो को शेयर किया है और पूरी देखा है, मुझे कमेंट करके मुझे सलाह देने की कोशिश की है कि मैं कैसे जीऊँ या कैसे रहूँ। मायके से तो ख़त्म है सब कुछ, तो मायके को मन करता है देखने के लिए लेकिन नहीं देख पाती। और भी हैं बहुत ताऊ चाचा के, लेकिन मन ही नहीं करता देखने के लिए, जाने के लिए, इसीलिए क्योंकि उनकी शक्ल मुझे बहुत बुरी लगती है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत बुरा बोला है, जो कि अपनी वाइफ को भी नहीं बोल सकते, दुश्मन को भी नहीं बोल सकते, इतना बुरा बुरा बोल के मुझ पे चोट मारी है। तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती गाइस। इसके लिए सॉरी और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप मुझे ऐसी सलाह देंगे कि नहीं जाना चाहिए तो मैं अपने मायके, तो सॉरी, इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि अपनी सलाह बदल दें और मुझे सलाह अच्छी दें, वहाँ ना जाने की सलाह दें। और अपनी बेटियों के लिए और आप सबके साथ में बातें करने के लिए, टाइम सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ बनी रहूँ, आप मेरे साथ बने रहें। तो सभी को शेयर कीजिए मेरी वीडियो और मुझे सलाह, ताकि आप भी दे सकें। और जिन्हें आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, अपने फेसबुक पे मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, वो भी मुझे सलाह दे सकें, ताकि मैं जी सकूं और मुझे जीने का आसरा मिल सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं सुनीता प्रजापति आप सभी को नमस्ते और मैं मिलती हूँ आपसे फिर।